बहू, मटर पनीर की सब्जी बना दे और खीर बना दे। प्रीति को बहुत पसंद है, अच्छे से बनाना। अरे दीदी, प्रीति आ रही है क्या आज? हाँ राधा, प्रीति आ रही है। फोन आया था उसका। वो कह रही थी सास ननद दोनों पूरे दिन परेशान करती रहती है उसे, ऐसे ही सारा दिन काम में लगाई रखती है। 24 घंटे आराम ही नहीं करने देती मम्मी मुझे। इसलिए मैंने बोला चल ठीक है, तू यहाँ आ जा। अच्छा, सही है। 2-4 दिन रहकर घूम के चली जाएगी यहाँ तो उसका भी मन हल्का हो जाएगा। 2-4 दिन के लिए नहीं राधा, हमेशा के लिए ही आ रही है। क्या हमेशा के लिए? हाँ राधा, अब वहाँ पर मेरी बेटी को इतना परेशान करते हैं तो वहाँ पे रखने का क्या फायदा उसको? क्या हम उसे खिला पिला नहीं सकते? इसलिए मैंने उसको यहाँ बुला दिया। अभी उसके माँ बाप मरे नहीं है, जी रहे हैं। हमारे घर में क्या रोटी की कमी है? पर दीदी, मम्मी। अरे बेटा, आ गई तू? प्रणाम कर चाची को, प्रणाम कर। प्रणाम चाची जी। बस खुश रहे बेटा, खुश रहे। प्रणाम मम्मी। खुश रहे बच्चा, खुश रहे। आजा, बैठ। बहू, पानी लेके आ, तेरी ननद आ गई। और बता प्रीति, बाकी सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। और बेटा तू तो ठीक है ना? अरे मम्मी, क्या बताऊँ आपको, मेरी सास और ननद ने इतना परेशान कर रखा है ना मुझे। सारे दिन इतना काम, किचन से बाहर ही नहीं निकलने देती मुझे। 24 घंटे कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी इसके कपड़े धो, कभी उसके कपड़े धो। मुझे तो जग ही नहीं लेने देते, जैसे कि कोई मैं मशीन हूँ। मैं परेशान हो गई मम्मी, सच में। हाँ, मैंने सुना था फोन में। छोड़ अब तेरे ससुराल को, करती रहेगी तेरी सास और ननद अब काम। तू तो अब यहीं रह आराम से। क्यों राधा? लो दीदी पानी। हाँ, तो पानी पी, टेंशन मत ले किसी चीज की। बहू, ननद आई है तेरी, कोई चाय नाश्ता ही बना दे जल्दी से। हैं? जा जल्दी से बना के लिया। ठीक है मम्मी जी। देखो कैसी फूल जैसी लड़की है मेरी, और इसकी सास ने पूरे घर के काम का बोझ डाल दिया इस पे। कितनी कमजोर सी हो गई मेरी बेटी काम कर करके। मम्मी, मेरा तो जीना ही हराम कर दिया है मेरी सास और ननद ने मिलकर। पर अब मैं वापस वहाँ नहीं जाऊंगी मम्मी। हाँ, तू मत जाना बेटा अब अपने ससुराल। अभी तेरे माँ बाप जिंदा बैठे हैं, अब वापस जाना ही मत वहाँ। आराम से रहे यहाँ पर। हाँ मम्मी, पर दीदी ये सब ठीक नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर राधा, अरे क्या ठीक नहीं है? राधा किसको कह रही है कि ये सही नहीं है? अरे चाची जी, आओ बैठो। अरे चाची जी, आपको तो पता ही है प्रीति के ससुराल वाले इसे कितना परेशान करते हैं। पूरे दिन इसे काम में रगड़ के रखते हैं। मैंने बताया तो था आपको। हाँ, इसीलिए मैंने प्रीति को यहीं बुला दिया। अब नहीं भेजूंगी मैं उसे ससुराल। यहीं बैठ के खाएगी, पिएगी, मौज करेगी। इसलिए मैं प्रीति को कह रही हूँ यहीं रहे। अभी तेरे माँ बाप जीते जागते हैं, किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चीज में ये राधा बोल रही है कि ये गलत है। अरे ये राधा तो पागल है, जब देखो उल्टी ही बातें करती है। अब जानते हुए भी अपनी बेटी को खड्डे में कौन पटकता है? अरे कोई जरूरत नहीं प्रीति की मम्मी वापस प्रीति को ससुराल भेजने के लिए। तुम्हारे घर में क्या रोटी की कमी है? जो तुम खाओगे वही प्रीति खा लेगी। नहीं जाना बेटा वापस वहाँ पर, अपना आप अक्ल आ जाएगी उनको। जी हाँ बेटा, सही बोल रही है चाची जी। थोड़े दिन में देखना सीधे हो जाएंगे वो लोग। और तू चिंता मत करना प्रीति बेटा, अच्छा किया तुमने जो बुला दिया इसको यहाँ। अब तुम नहीं बुलाओगे, तुम ध्यान नहीं दोगे तो दूसरा कौन ध्यान देगा? आजकल की तो सास और ननद ऐसी ही होती है, खून पीने वाली। नहीं जाना बेटा, वापस नहीं जाना, ठीक है? और तुम भी वापस मत भेजना इसको। तुम्हें किस चीज का डर है? तुम माँ बाप हो इसके। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये राधा तो ऐसी ही बोलती रहती है, इसकी बातों में ज्यादा ध्यान मत देना।
अरे भाभी जी, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस दीदी खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, पहले एक काम करो ना, मुझे एक पिज्जा बना के दे दो। बहुत तेज की भूख लग रही है, इसलिए पहले आप एक पिज्जा बना के दे दो। आप मेरे कमरे में ले आना जल्दी से, ठीक है? अच्छा, स्पाइसी और टेस्टी बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है, बनाती हूँ। चलो, पिज्जा तो बन गया। दीदी को पिज्जा देकर फिर फटाफट काम खत्म कर देती हूँ। मायके का तो ठाट और खाट दोनों ही अलग है। दीदी पिज्जा लाओ लाओ। थैंक यू भाभी। भाभी, इतनी कंजूसी, चीज आपने बहुत कम डाली है। अब आगे से पिज्जा बनाओगे ना तो मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज डाल देना, ठीक है? ठीक है। और सुनो भाभी, रात को मुझे कॉफी पीकर सोने की आदत है, तो मेरे लिए रात को कॉफी बना देना, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। अरे प्रीति की मम्मी, प्रीति के ससुराल वालों का फोन आया कि नहीं अभी तक? प्रीति सुबह से आ रखी है, किसी ने फोन किया क्या? हाँ, सास ने या ननंद ने? आया चाची जी, फोन तो आया, पर मैंने उठाया ही नहीं। अब क्या बात करनी उनसे? हमारी बेटी तो हमारे घर आ गई, बस अब रहो शांति से। अब किस लिए कर रहे हैं यहाँ फोन? अब करो माँ बेटी वहाँ काम। मैं तो डाल दूंगी अपनी बेटी को रोटी, हमें कोई बोझ नहीं लग रही हमारी बेटी। हाँ ठीक किया तुमने, एकदम नहीं उठाना उनका फोन, तभी सबक आएगा उन लोगों को। अब क्या फोन उठा के बात करनी? सही किया, एकदम सही किया जो फोन नहीं उठाया तुमने उन लोगों का। मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा, इतना चिल्ला क्यों रही है? मम्मी, मैंने अपने कपड़े बाथरूम में धोने के लिए रखे थे, पर भाभी ने मेरे कपड़े नहीं धोए। अरे देखो कितनी कामचोर औरत है तुम्हारी बहू, अपनी ननंद का ध्यान ही नहीं रखती। तो फिर बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, मेरी बेटी के कपड़े धोते हुए जोर आ रहा है क्या तुझे? नहीं तो मम्मी जी। नहीं तो क्या? प्रीति झूठ बोल रही है फिर? हे भगवान, देखो इसे, इसको तो ननद पसंद ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने सुबह सबके कपड़े धो दिए थे और अब मैं खाना बना रही हूँ, तो दीदी बोल रही है कि मुझे अभी के अभी कपड़े धो के दो। तो इस समय मैं कैसे कपड़े धो के दूँ? अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने बोला दीदी को कि आप बाथरूम में रख दो कपड़े, मैं सुबह धो दूंगी सबके कपड़ों के साथ। पर मुझे तो अभी के अभी कपड़े धुलवाने हैं भाभी, मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। अगर आपको अभी के अभी कपड़े धुलवाने हैं दीदी, तो आप खुद धो दीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। मम्मी देखो कैसे बोल रही है भाभी। देखो प्रीति की मम्मी, कितनी कामचोर औरत है ये। मैंने तो आज दिन तक इतनी कामचोर औरत नहीं देखी। हे भगवान, कितनी कामचोर औरत है ये। इसमें कामचोरी की बात क्या है चाची जी? अगर दीदी 1-2 महीने के लिए आती तो बात अलग थी, लेकिन ये हमेशा के लिए यहाँ पे रहने आई है, तो फिर थोड़ा बहुत काम तो इन्हें भी करना चाहिए। अब सब जनों को बैठे बैठे मैं भी कब तक करके दूंगी? आखिर मेरे भी इतने सारे काम होते हैं घर के अंदर। मम्मी देखो, आपके सामने बैठे बैठे भाभी मुझे कितना कुछ सुना दिया। इसमें बुरा मानने वाली बात कुछ भी नहीं है दीदी, मैं भी तो घर में काम कर ही रही हूँ। थोड़ा बहुत आप कर लोगी तो क्या हो जाएगा? ओ प्रीति की मम्मी, देखो तो क्या बोल रही है ये। बहू, अगर तुझे मेरी बेटी यहाँ पसंद नहीं आ रही तो तू भी अपना बोरिया बिस्तर बांध और चली जा अपने मायके। तुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? अभी के अभी अपने कपड़े बांध और निकल अपने मायके। सही कह रही हो प्रीति की मम्मी, जो बहुएं काम नहीं करती उनके लिए ससुराल में कोई जगह नहीं है। क्यों बैठी है यहाँ पर? जा अपने मायके। मैं क्यों जाऊँ मम्मी जी? मुझे ससुराल में काम करने में कोई जोर नहीं आ रहा, जो ससुराल के काम के डर से मायके जाके बैठ जाऊँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। अरे जा जा, हमें जरूरत भी नहीं है तेरी यहाँ। अरे दीदी, किस किस को घर से बाहर निकालोगी आप और किस किस का मुंह बंद करोगी आप? देखो दीदी, आप बेटी के प्यार में अंधे हो रखे हो, जो आपको सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आ रहा। दीदी, आपकी बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताओ, आप अपनी बेटी को कितने दिन मायके में बिठा के रख लोगी?
अरे जब तक मैं जिंदा बैठी हूँ तब तक तो रख ही लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, आप जिंदा हो तब तक तो आप रख ही लोगी। आपके मरने के बाद फिर? हाँ दीदी, आपके मरने के बाद क्या होगा प्रीति का, आपने सोचा है कभी? फिर भाई भाभी है इसके, क्या भाई भाभी नहीं देखेंगे अपनी ननद और बहन को? हाँ फिर भाई भाभी कब काम आएंगे? मरने के बाद भाई भाभी तो माँ बाप का रिश्ता निभाते हैं। दीदी, माँ बाप सबसे बड़ी गलती यही तो करते हैं, वो सोचते हैं जब तक हम जिंदा है तब तक हम अपनी बेटी को रख लेंगे, फिर हमारे बाद इसके भाई भाभी रख लेंगे। पर वो ये नहीं सोचते कि बेटी के भाई भाभी तुम्हारे रहते हुए उसकी इज्जत नहीं कर रहे, फिर तुम्हारे मरने के बाद क्या उम्मीद रख सकते हो उनसे? ये एक कड़वी सच्चाई है दीदी, दुनिया में ऐसे कम ही भाई भाभी मिलेंगे जो अपनी बहन या ननद को अच्छे से रखते हैं, कोई ताना नहीं मारते, और बाकी सब तो ताना मारे हुए रह ही नहीं सकते। देखो दीदी, काम तो हर बहू को अपने ससुराल में करना पड़ता है, और यहाँ तक तो मायके में भी काम करना ही पड़ता है। कोई भी घर बिना काम किए नहीं चलता है। बैठे बैठे किसी को भी रोटी नहीं मिलती, और काम करने में क्या हर्ज है? जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और बैठे बैठे तो सभी चीज के जंक लग जाता है, भले वो कोई भी चीज हो, इंसान हो या मशीन हो। हमारे घर में रोटी की कमी नहीं है, हम अपनी बेटी को भरपेट खाना खिला सकते हैं, हम जी रहे हैं जब तक रखेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके अपनी बेटी का घर मत तोड़ो। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में चलता रहता है, तो बैठकर उस लड़ाई झगड़े को सुलझाने की कोशिश करो, खुद की बेटी का घर बसाने की कोशिश करो। बेटी को मायके में बिठा बिठा कर उसके घर को तोड़ने की कोशिश मत करो। अरे ये तो नादान है, पर तुम तो समझदार हो। हाँ राधा, तू सही कह रही है एकदम, आजकल की तो बेटियां होती ही ऐसी कामचोर। ससुराल में थोड़ा सा काम क्या कर ले, इतना जोर आता है उन्हें कि मायके आके बैठ जाती है। फिर माँ बाप शेर बनते हैं कि हमारे घर में रोटी की कमी है, हमारी बेटी को तो हम इधर ही बिठा के रखेंगे। चाची जी, चाची जी, चाची जी क्या कर रही है? तेरी बेटी को ससुराल में काम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ आके बैठी है। तुमने पता लगाया असली बात क्या है ससुराल में? ससुराल में तो काम करना ही पड़ता है। हम अपनी बहुओं से कैसे काम करवाते हैं, फिर बेटी क्यों नहीं कर सकती? इसकी सास का कब से फोन आ रहा है, करनी चाहिए ना बात कि क्या हुआ है ससुराल में। बिना कुछ जाने बेटी को घर पे बिठा के रखा है। चल मैं चलती हूँ इसके ससुराल। प्रीति, तू भी अपना बैग पैक कर, चल हमारे साथ। एक बार मैं बात करके आती हूँ इसकी सास से, देखूं जरा किसकी गलती है और किसकी नहीं है। अच्छे से समझाएंगे इसके ससुराल वालों को, और प्रीति की गलती होगी तो उसको समझाएंगे। शादी के बाद बेटी मायके में बैठी हुई अच्छी लगती है क्या? माँ बाप जिंदा है तब तक तो रख लेंगे, उसके बाद भाई भौजाई कभी नहीं रखते। अरे ठीक है चाची जी, मैं जाके पता करती हूँ उसके ससुराल, मुझे माफ कर दो। हेलो गाइस, स्टोरी कैसी लगी आपको? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।